नमस्ते, मैं मुकेश। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 वॉरेन बफेट का 1985 से लेकर 1994 तक के शेयर होल्डर्स लेटर्स। एक शांत कमरे में बैठा एक व्यक्ति, किताबों और रिपोर्ट्स के बीच, न कोई शोर न कोई जल्दबाजी। यह कहानी है वॉरेन बफेट की, जिन्होंने निवेश को एक कला बना दिया। 1985 से 1994 तक हर साल उन्होंने अपने शेयर धारकों को एक पत्र लिखा, लेकिन ये सिर्फ पत्र नहीं थे, ये थे अनुभवों की झलकियां, सोच की गहराई और धैर्य की मिसाल। इस श्रृंखला में हम उन वर्षों की बात करेंगे जब बफेट ने दुनिया को सिखाया कि असली सफलता समय के साथ आती है और सही सोच के साथ टिकती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। 1985 कैपिटल डिसिप्लिन और एक्विजिशंस। 1985 के पत्र में बफेट ने शेयर होल्डर्स को समझाया कि कैपिटल डिसिप्लिन और सही एक्विजिशन स्ट्रेटजी बर्कशायर की सफलता के स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि गलत एक्विजिशन से बचना उतना ही जरूरी है जितना सही इन्वेस्टमेंट्स करना। बफेट ने कहा, हर डील अच्छी नहीं होती, कैपिटल डिसिप्लिन ही असली सफलता की कुंजी है। 1980s में कई कंपनियां अधिग्रहण के पीछे भाग रही थीं, लेकिन बफेट ने शेयर होल्डर्स को बताया कि केवल वही डील करनी चाहिए जो लंबे समय तक वैल्यू बनाए। इस लेटर के मुख्य बिंदु हैं: नंबर 1, कैपिटल डिसिप्लिन। पूंजी खर्च करने से पहले हर पहलू सोचो। नंबर 2, अवॉइड बैड डील्स। सिर्फ बढ़ने के लिए गलत एक्विजिशंस मत करो। नंबर 3, लॉन्ग टर्म वैल्यू। अधिग्रहण तभी करो जब वह लॉन्ग टर्म वैल्यू दे सके। एक छोटा उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ओवरपे करके किसी कमजोर बिजनेस को खरीद लेती है, नतीजा घाटा। लेकिन दूसरी कंपनी धैर्य रखकर सही दाम पर मजबूत बिजनेस खरीदती है और सफल होती है। बफेट हमेशा दूसरी रणनीति अपनाते हैं। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवेज। नंबर 1, हर डील अच्छी नहीं होती, सोच समझ कर निवेश करें। नंबर 2, रॉन्ग एक्विजिशन से बचना उतना ही जरूरी है जितना सही इन्वेस्टमेंट करना। नंबर 3, केवल वही डील करो जो लॉन्ग टर्म वैल्यू लाए। आज के संदर्भ में इसको देखते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई बड़ी कंपनियां गलत एक्विजिशन कर डूब जाती हैं। बफेट की 1985 की सीख, कैपिटल डिसिप्लिन और पेशेंस, आज भी उतनी ही जरूरी है। यह था 1985 का बफेट का लेटर का सार। आइए हम चलते हैं 1986 इंट्रिंसिक वैल्यू बनाम बुक वैल्यू। 1986 में बफेट ने शेयर होल्डर्स को समझाया कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो कि असली मूल्य है और बुक वैल्यू जो कि लेखांकन मूल्य है, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। उन्होंने कहा कि असली निवेशक को सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बल्कि कंपनी की अर्निंग पावर और भविष्य की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। बफेट ने कहा, किताबों में दिखने वाला वैल्यू ही सब कुछ नहीं है, असली वैल्यू कुछ और होती है। इस साल बफेट ने इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू का अंतर शेयर होल्डर्स को समझाया। उन्होंने कहा कि बुक वैल्यू केवल नंबर्स दिखाती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू असली पिक्चर देती है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इंट्रिंसिक वैल्यू। असली मूल्य कंपनी की भविष्य की अर्निंग पावर से तय होता है। नंबर 2, बुक वैल्यू लिमिट्स। सिर्फ अकाउंटिंग फिगर्स देखकर कंपनी का आकलन करना गलत है। नंबर 3, फ्यूचर अर्निंग पावर। निवेश का निर्णय इस पर होना चाहिए कि कंपनी भविष्य में कितना कमा सकती है। एक छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियों की बुक वैल्यू $100 मिलियन है। पहली कंपनी स्टैग्नेंट है, दूसरी तेजी से बढ़ रही है। बुक वैल्यू तो बराबर है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू दूसरी कंपनी की कहीं ज़्यादा है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवेज। नंबर 1, निवेश शेयर बैलेंस शीट को देखकर मत करो। नंबर 2, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 3, कंपनी की फ्यूचर अर्निंग पावर ही असली गेम चेंजर है। आज के संदर्भ में देखते हैं तो आज कई टेक कंपनियों की बुक वैल्यू कम है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बफेट की 1986 की सीख आज भी गाइड करती है कि असली ध्यान फ्यूचर अर्निंग पावर पर होना चाहिए। यह था 1986 के बफेट के लेटर का सार। आगे बढ़ते हैं 1987 मार्केट क्रैश और रिस्क मैनेजमेंट।
1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश ने दुनिया को हिला दिया। बफेट ने इस पत्र में इन्वेस्टर्स को सिखाया कि रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ही सर्वाइवल और सक्सेस की कुंजी है। उन्होंने कहा कि पैनिक में लिए गए फैसले सबसे बड़ी गलती होते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश, डर हर तरफ था, लेकिन बफेट ने कहा सर्वाइवल का रहस्य है रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। अक्टूबर 1987 का क्रैश अमेरिका की बाजार में इतिहास में सबसे बड़ी गिरावटों में से था। उस समय बफेट ने शेयर होल्डर्स को काम रहने और फंडामेंटल्स पर टिके रहने की सलाह दी। इस लेटर के मुख्य बिंदु हैं, नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट। क्रैश के समय सबसे जरूरी है कैपिटल को सुरक्षित रखना। नंबर 2, स्टे काम। पैनिक में लिया गया फैसला लंबे समय में भारी नुकसान करता है। नंबर 3, डिसिप्लिन। बफेट ने कहा कि सही स्ट्रेटजी क्रैश में भी टिकाऊ रहती है। इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो क्रैश में 30% गिर गया। पहला निवेशक पैनिक में बेच देता है और घाटा पक्का कर लेता है। दूसरा होल्ड करता है और रिकवरी के बाद मुनाफे में रहता है। यही फर्क है डिसिप्लिन का। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, हर मार्केट बूम और क्रैश साइकिल का हिस्सा होता है। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट और काम रहना सर्वाइवल की कुंजी है। नंबर 3, अनुशासित निवेशक ही लंबे समय में जीतते हैं। आज के संदर्भ में देखते हैं, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड क्रैश, बफेट का 1987 का सबक टाइमलेस है। घबराओ मत, डिसिप्लिन रहो। यह था 1987 का बफेट का लेटर सार। 1988 कोका कोला और लॉन्ग टर्म बेट्स। 1988 में बफेट ने अपने सबसे आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट में से एक कोका कोला में हिस्सेदारी पर चर्चा की। इस पत्र में उन्होंने लॉन्ग टर्म बेट्स और ग्रेट ब्रांड्स में निवेश के महत्व को समझाया। बफे ने कोका कोला में बड़ा दांव लगाया और यही साबित हुआ बर्कशायर के सबसे सफल इन्वेस्टमेंट में से एक। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को बताया कि उन्होंने कोका कोला में भारी निवेश क्यों किया। उनका तर्क था आइकॉनिक ब्रांड, प्राइसिंग पावर और ग्लोबल प्रेजेंस। इस लेटर की 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, ग्रेट ब्रांड्स। आइकॉनिक और ट्रस्टेड ब्रांड्स लंबी अवधि में टिकते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म बेट्स। बफे ने कहा कि असली फायदा क्वालिटी बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहने से आता है। नंबर 3, ग्लोबल पोटेंशियल। कोका कोला जैसे कंपनियां दुनिया भर में डिमांड रखती हैं, यही उनकी एक्सेप्शनल बनाता है। छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1988 में कोका कोला की एक बोतल का दाम $1 था। आज वही कंपनी हर दिन करोड़ों बोतलें बेचती है। यही है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की ताकत। निवेशकों के लिए 3 सीख टेकअवेज। नंबर 1, आइकॉनिक और ट्रस्टेड ब्रांड्स में निवेश करें। नंबर 2, लॉन्ग टर्म बेट्स ही वेल्थ बनाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं। नंबर 3, ग्लोबल डिमांड और स्केलेबिलिटी वाली कंपनियां एक्सेप्शनल रिटर्न्स देती हैं। आज के संदर्भ में देखते हैं इसको। आज एप्पल और गूगल जैसे ब्रांड्स वही रोल निभा रहे हैं जो कोका कोला ने 1988 में किया। बफे का दावा दिखाता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स पर लॉन्ग टर्म बेट लगाना हमेशा सही स्ट्रेटजी है। यही था 1988 का बफे का लेटर का सार। 1989 रिस्क बनाम रिवार्ड। 1989 में बफे ने इन्वेस्टर्स को रिस्क बनाम रिवार्ड और इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट की अहमियत समझाई। उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो रिस्क को समझकर डिसिप्लिन से काम करे और भीड़ का अंधा अनुकरण ना करे। बफे ने कहा असली निवेशक वही है जो रिस्क और रिवार्ड का संतुलन समझे और टेम्परामेंट को काबू में रखे। इस साल बफे ने रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टर टेम्परामेंट पर जोर दिया। उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट आपको रोज टेम्प्ट करेगा, लेकिन आपका असली टेस्ट है डिसिप्लिन। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। हर निवेश को रिटर्न ही नहीं उसके रिस्क से भी तौलना चाहिए। नंबर 2, टेम्परामेंट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा गुण है धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण। नंबर 3, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। भीड़ का पीछा करने से बचिए, अपनी समझ से निर्णय लीजिए। इसको छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक को लेकर अचानक हाइप बन गया, भीड़ खरीदने लगी, लेकिन कंपनी कमजोर है
पहला निवेशक भीड़ में शामिल होकर घाटा करता है, दूसरा निवेशक शांत रहता है और सिर्फ स्ट्रांग बिजनेस खरीदता है। यही फर्क है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवे। नंबर 1, हर निवेश को रिस्क बनाम रिवार्ड से परखो। नंबर 2, टेम्परामेंट पर काबू ही असली निवेशक की पहचान है। नंबर 3, इंडिपेंडेंट सोच रखो, भीड़ का अंधा अनुकरण मत करो। आज के संदर्भ में इस लेटर को देखते हैं। गेम स्टॉप और मेमे स्टॉक जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि भीड़ का पीछा करना खतरनाक है। बफे का 1989 का सबक है, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही सफलता लाते हैं। यह था 1989 का बफे का लेटर का सार। 1990 पेशेंस और इकोनॉमिक साइकिल्स। 1990 में बफे ने शेयर होल्डर्स को समझाया कि इकोनॉमिक साइकिल निवेश का सामान्य हिस्सा है। उन्होंने धैर्य और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की अहमियत पर जोर दिया। रिसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन, बफेट ने कहा, साइकिल हमेशा आएंगे, लेकिन पेशेंस रखने वाला निवेशक ही जीतता है। अमेरिका 1990 में मंदी का सामना कर रहा था। बहुत सी कंपनियां दबाव में थीं, लेकिन बफे ने शेयर होल्डर्स को याद दिलाया कि यह साइकिल अस्थायी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक साइकिल्स, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। नंबर 2, पेशेंस, निवेशक का असली टेस्ट डाउन टर्न्स में होता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म फोकस, शॉर्ट टर्म मंदी के बावजूद मजबूत बिजनेस लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देते हैं। एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रिसेशन में एक कंपनी का शेयर $100 से गिरकर $60 हो गया, लेकिन 5 साल बाद वही $200 का हो गया। बफे कहते हैं, मंदी टेम्परेरी है, ग्रोथ परमानेंट है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवेज। नंबर 1, इकोनॉमिक साइकिल से मत डरिए, ये निवेश का हिस्सा है। नंबर 2, पेशेंस ही डाउनटर्न में आपका सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म फोकस रखो, तभी कंपाउंडिंग काम करेगा। आज के संदर्भ में इसको देखते हैं। 2000 का .com बस्ट, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का कोविड क्रैश हर बार वही लेसन साबित हुआ जो बफे ने 1990 में दिया था। पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म सोचो। यही था 1990 का बफे का लेटर का सार। 1991 बिजनेस क्वालिटी और लीडरशिप। 1991 में बफे ने शेयर होल्डर्स को बताया कि किसी भी निवेश का असली आधार है हाई क्वालिटी बिजनेस और कैपिटल लीडरशिप। उन्होंने कहा कि एवरेज बिजनेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनेजमेंट भी कमाल नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेट बिजनेस में सही लीडर उससे कई गुना बढ़ा देते हैं। बफे ने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए चाहिए ग्रेट बिजनेस और कैपेबल लीडर्स। इस साल बफे ने बिजनेस क्वालिटी और लीडरशिप की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बर्कशायर का मॉडल इसी नींव पर खड़ा है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, क्वालिटी बिजनेस, एवरेज बिजनेस लंबे समय तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं देते। नंबर 2, लीडरशिप मैटर्स, सही लीडर अच्छे बिजनेस को और मजबूत बना देता है। नंबर 3, एंड्योरिंग सक्सेस, टिकाऊ सफलता का राज है मजबूत बिजनेस प्लस कैपेबल लीडरशिप। छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एवरेज बिजनेस में वर्ल्ड क्लास मैनेजर आता है, नतीजा थोड़ी इंप्रूवमेंट, लेकिन एक स्ट्रांग बिजनेस में कैपेबल मैनेजर आता है और कंपनी कई गुना बढ़ जाती है। यही फर्क है। निवेशकों के लिए 3 सीख टेक अवेज। नंबर 1, क्वालिटी बिजनेस हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 2, कैपेबल लीडरशिप ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। नंबर 3, एवरेज बिजनेस प्लस ग्रेट मैनेजर भी उतना असरदार नहीं जितना ग्रेट बिजनेस प्लस कैपेबल मैनेजर। आज के संदर्भ में इसको देखते हैं। एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस कैपेबल लीडरशिप ने उन्हें ग्लोबल गेंस बनाया। यही बफे की 1991 की सीख थी। यह था 1991 का बफे का लेटर का सार। 1992 डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन। 1992 के पत्र में बफे ने इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन और शेयर होल्डर कम्युनिकेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक कंपनी का असली कर्तव्य है ईमानदार और साफ रिपोर्टिंग, और निवेशक का असली गुण है अनुशासन। बफे ने कहा, अनुशासन और ईमानदार संवाद ही कंपनी और निवेशक की असली पहचान है। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को 2 बातें साफ बताई। पहला, निवेश में डिसिप्लिन सबसे बड़ा गुण है। दूसरा, कंपनी को इन्वेस्टर से पारदर्शी और ईमानदार कम्युनिकेशन करना चाहिए।
इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। बफे ने कहा, मार्केट शोरगुल से भरा है, लेकिन सफलता केवल अनुशासित निवेशक को मिलती है। नंबर 2, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। कंपनी का फर्ज है शेयर होल्डर्स को साफ और सच्ची तस्वीर दिखाना। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। गलत या छुपाई गई जानकारी सबसे बड़ा धोखा है। छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। पहली कंपनी सच्चाई दिखाती है, भले ही प्रॉफिट कम हो। दूसरी कंपनी आंकड़ों से खेलकर इन्वेस्टर्स को गुमराह करती है। बफे कहते हैं, पहली कंपनी ही लॉन्ग टर्म में भरोसे के लायक है। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज। नंबर 1, अनुशासन ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की नींव है। नंबर 2, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ही शेयर होल्डर्स का हक है। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी के बिना कोई भी कंपनी टिकाऊ नहीं हो सकती। आज के संदर्भ में इसको देखते हैं। एनरॉन और अन्य कॉर्पोरेट स्कैंडल्स ने साबित किया कि मिसलीडिंग रिपोर्टिंग इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर सकती है। बफे की 1992 की सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह था 1992 का बफे का लेटर का सार। 1993, इंश्योरेंस, फ्लोट और पावर। 1993 के पत्र में बफे ने इंश्योरेंस बिजनेस और फ्लोट की ताकत पर फिर से जोर दिया। उन्होंने शेयर होल्डर्स को समझाया कि कैसे इंश्योरेंस फ्लोट अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो यह वर्चुअली फ्री कैपिटल बन सकता है और कंपाउंडिंग को कई गुना बढ़ा देता है। बफे ने कहा कि इंश्योरेंस फ्लोट ही बर्कशायर की असली ताकत है। यह फ्री कैपिटल है जिसे सही स्ट्रेटजी से करोड़ों में बदला जा सकता है। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को फ्लोट का वर्किंग मॉडल समझाया। उन्होंने दिखाया कि इंश्योरेंस सिर्फ क्लेम भरने का बिजनेस नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पावर हाउस है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, इंश्योरेंस फ्लोट। पॉलिसी धारकों का पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है जब तक क्लेम्स नहीं आते हैं। नंबर 2, फ्री कैपिटल। यह प्रैक्टिकली फ्री फंडिंग है, बिना इंटरेस्ट चुकाए कैपिटल का उपयोग। नंबर 3, कंपाउंडिंग इंजन। फ्लोट को लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का जादू चलता है। एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी को 100 मिलियन का प्रीमियम मिला, क्लेम 5 साल बाद आने हैं, तब तक ये $100 निवेश करके $160 बन गया। क्लेम $80 चुकाने के बाद भी $80 बचा। यही है फ्लोट का जादू। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज। नंबर 1, इंश्योरेंस बिजनेस सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, यह फ्री कैपिटल जनरेट करता है। नंबर 2, फ्लोट को समझदारी से इन्वेस्ट करो, यह कंपाउंडिंग को एक्सेलरेट करता है। नंबर 3, पेशेंस और डिसिप्लिन फ्लोट को वेल्थ मशीन बना देते हैं। आज के संदर्भ में इसको देखते हैं। आज बर्कशायर की वैल्यूएशन का बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस फ्लोट की वजह से है। बफे की 1993 की सीख दिखाती है कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से ज़्यादा पावर सिंपल कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन में है। यह था 1993 का बफेट का लेटर का सार। 1994, मिस्टेक्स से सीख। 1994 के पत्र में बफे ने अपनी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स को ओपनली स्वीकार किया और उनसे मिली सीखों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गलतियों से बचना और उनसे सीखना ही लंबे समय की सफलता का राज है। इस साल बफे ने शेयर होल्डर्स को अपनी कुछ गलत एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गलतियां इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है। इस लेटर के 3 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, एडमिट मिस्टेक्स। गलतियों को छुपाना नहीं है, उन्हें ओपनली मानना चाहिए। नंबर 2, लर्न एंड इम्प्रूव। हर गलती से सबक लेकर अपनी स्ट्रेटजी को सुधारो। नंबर 3, अवॉइड रेपिटेशन। वही गलती बार बार करना सबसे बड़ा नुकसान है। छोटा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी वीक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और नुकसान हुआ, लेकिन लेसन सीखा और अगली बार केवल स्ट्रांग बिजनेस में इन्वेस्ट किया। यही प्रोसेस आपको बेहतर इन्वेस्टर बनाती है। निवेशकों के लिए 3 सीख, टेकअवेज। नंबर 1, गलतियों को मानो और उनसे सीखो। नंबर 2, स्ट्रेटजी में सुधार करना ही मैच्योरिटी है। नंबर 3, वही गलती दोहराना सबसे बड़ा खतरा है। आज के संदर्भ में इसको देखते हैं। .com बबल, रियल एस्टेट बबल, क्रिप्टो हाइप, हर साइकिल में इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं। बफे की 1994 की सीख है, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। यही था 1994 का बफे का लेटर का सार। तो दोस्तों, ये रहा 1985 से 1994 पिछले 10 साल के लेटर्स का सार, समरी, जिस्ट। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले ऑडियो सीरीज में पार्ट 5 में आएंगे, ब्लॉक 4, 95 से लेके 2004 तक।
थैंक यू।